सुनो, जल्दी से अल्टीमेट सेट को सब्सक्राइब करो। और हमको 1 मिलियन की फैमिली बना दो। तो गुरु लोग, आप लोगों ने बेन 10 से जुड़ी हुई काफी सारी एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन की वीडियो तो देखी ही होगी। और भैया हमारे फेवरेट सीरीज की पहली और आखिरी एपिसोड वैसी ही फील देती है जैसे कि पहला इकरार और पहला टकरार होता हो। और बस तुम सबके पहले प्यार के लिए आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेन 10 क्लासिक के लास्ट एपिसोड को। और भाई, इस वीडियो का लाइक एम 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का है। तो भैया और उनकी दीदी लोग, ये कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे शहर से जहाँ पे शाम ढलने को होती है और कुछ चिड़ीमार दिखने वाले गैंग के लोग इस हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाली चीज को हाईजेक कर लेते हैं और यहाँ के सारे पैसेंजर्स को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। और उन्हीं चिड़ीमार में से एक गैंग लीडर होता है जो कि कहता है कि बुरा होना काफी अच्छा होता है और इस शहर को अब मैं तबाह करने वाला हूँ। और जैसे ही लीडर चिड़ीमार दूसरे चिड़ीमार को ऑर्डर देता है हीलियम एक्सप्लोर को खोलने के लिए, वहाँ पे बेन आ जाता है। और बेन उस टाइम पे ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है वाइल्ड वाइन में, जहाँ पे उन सारे गैंगस्टर की और बेन की फाइट होती है जिसमें ग्वेन एंड ग्रैंडपा भी बेन की हेल्प करते हैं। टीम टेनिसन सारे चिड़ीमारों को पकड़ लेती है। इसके बाद बेन जाता है लीडर के पास में और उसे भी हरा देता है और उस हाईजैक किए हुए प्लेन में जितने भी हॉस्टेज थे उनको फ्री कर देता है। और उन सारे चिड़ीमारों को हराने के बाद में बेन ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है कि ग्रैंडपा, अब अगला प्लान क्या है, किसको कूचना और तोड़ना है। और तभी मैक्स दादा बेन से कहते हैं कि अब तोड़ना कूचना छोड़ दो, अब चलो स्कूल जाने का टाइम आ गया और है। गुरु लोग, कसम से स्कूल का नाम सुनते ही बेन की फट के चौराहा हो जाती है। और यार, तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्कूल जाने के नाम पे हार्ट अटैक आता है, वो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु लोग, ग्रैंडपा मैक्स के ये कहने के बाद कि अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, हमें बेन 10 की सीरीज की पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। कहानी शुरू करने के कई तरीके हो सकते हैं, वैसे ही उसे खत्म करने के भी कई तरीके हैं और बेन टेनिसन के लिए ये कुछ इसी तरह की कहानी है। समर वेकेशन की सारी कलाकांडियों के बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन एंड क्वेन को उनके घर छोड़ने जाते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा शिकायतें बेन को होती हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है घर या स्कूल जाने की। और तभी ग्वेन कहती है कि तुम मूर्ख हो, पर हमको स्कूल जाना है, पहला ही दिन नहीं मिस करना है। और तभी मैक्स दादा बेन से कहते हैं, क्या हुआ बेन, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते क्या? और तभी बेन कहता है कि अगर ये छुट्टियां खत्म हो गई तो वापस से मेरी नॉर्मल लाइफ आ जाएगी, तो मैं समर वेकेशन वाली कलाकांडियां कहाँ करूँगा, और ये नॉर्मल लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग होती है। और तभी ग्वेन कहती है कि नॉर्मल सुन के इतने दिन बाद बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब से जादू वोदू छोड़ो और किताब लेके मैं स्कूल जाऊंगी। और फिर बेन कहता है कि ठीक है, तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम दिमागी कीड़ा हो, पर हम जानती हो क्या करेंगे, मैं अपने ओमनीट्रिक्स की हेल्प लूंगा और यहाँ के शहर के लोगों की मदद करूंगा और पुलिस की भी। और तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि ओमनीट्रिक्स के राज को अभी राज ही रहने दो, ये ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ेगा। मैक्स चाचा के इतना ही कहते क्वेन कहती है, सुपर हीरो से सुपर जीरो बनने का टाइम आ चुका है। और तभी बेन कहता है कि मैं हीरो से जीरो बन रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर मेरी स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे तुम नहीं मिलोगी हमको। और इन सारी बकैतियों के बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन को उसके घर पे ड्रॉप कर देते हैं और बेन से एक बार लास्ट गुड बाय बोलते हैं और कहते हैं कि ये छुट्टियां वैसी नहीं रही जैसे मैंने प्लान किया था, पर मजा बहुत आया गुरु। और जैसे ही ग्रैंडपा मैक्स बेन को शाबाशी देते हैं, उसी वक्त बेन का डॉग आ जाता है और बेन को चढ़ बैठता है। बेन के डॉग के बाद में बेन के पेरेंट्स आ जाते हैं और बेन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर टेनिसन फैमिली के इतने सैड भरत मिलाप के बाद ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से जाने लगते हैं। तो गुरु लोग, टीम टेनिसन के जाने के बाद में बेन की मॉम उसको उसके रूम में लेके जाती हैं, जहाँ पे सारी चीजें पहले जैसी ही बिखरी पड़ी हुई होती हैं। और फिर आंटी जी बेन से कहती हैं कि तुमने जितने रायते फैलाए थे वो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, बेटा अब टाइम आ गया है इसको समेटने का। और इतना कहने के बाद में आंटी जी वहाँ से चली जाती हैं। बेन को रहाइश नहीं होती है और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है XLR8 में। और XLR8 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही बेन सारे घर का काम भी कर देता है, अपना रूम भी ठीक कर देता है, घास भी काट देता है। और इतना सारा जबरदस्त काम करने के बाद में अंकल और आंटी बेन से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और समय की परिस्थिति को देखते हुए बेन भी मौके पे चौका मार देता है और अपने पेरेंट्स से अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए गुजारिश करता है। और फिर अंकल जी यानी कि बेन के पापा कहते हैं कि सब तो ठीक है, पॉकेट मनी हम बना देंगे, पर ये जो कुत्ता पाले हो इसकी टट्टी कौन साफ करेगा? तो एक काम करो, डबल पॉकेट मनी ले लेना, पर अपने डॉग के डॉग हाउस को भी साफ करना पड़ेगा। और कसम से पूरी फैमिली बैठ के मस्त डिनर करने जा रही थी, पर अंकल जी ने इतनी गंदी बात कर दी कसम से कि भाई साहब खाने का टेस्ट ही खराब हो गया पूरा। और इसी के साथ अगली सुबह होती है जहाँ पे अंकल जी बेन को छोड़ने उसके स्कूल में जाते हैं और बेन से कहते हैं कि स्कूल के बाद में क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे काम को देखने
देखने के लिए। और तभी बेन कहता है कि सुन के तो अच्छा ही लग रहा है, पर शाम का काम शाम को देख लेंगे ना। और तभी बेन अपने स्कूल के अंदर जाने लगता है और सोचता है कि पूरे समर वेकेशन हमने विलगैक्स जैसे लौंडों को कूटा है, तो 5वीं क्लास की पढ़ाई करना मेरे लिए कौन सा बहुत बड़ी तोप का काम है। और इतना कहने के बाद बेन अपने कॉलेज के कैंटीन में चला जाता है, जहाँ पे सारे लड़का और लड़की लोग समर वेकेशन में जितना भी बेन ने कला कांडी फैलाया था एलियन में बन के, उन सारे एलियंस की बात करते हैं और बताते हैं कि मेरा आग वाला है ना वो मेरा फेवरेट है, तो कोई कहता है कि मेरा डायमंड जैसा जो नुकीला है ना वो मेरा फेवरेट है, तो कोई कहता है हमारा लकड़ी वाला फेवरेट है। और इन सारी बातों को सुनकर बेन से रहा नहीं जाता है और बेन कहता है कि ये सारे एलियंस मेरे चड्डी बड्डी हैं, मान लो कि हम दोनों चड्डी शेयर करते हैं, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे वो। और उतना सुनने के बाद में वो बच्चे लोग बेन की बात को बहुत ही लाइटली लेके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी बेन देखता है कि फ्लैश और उसका मित्र एक लौंडे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी बेन कहता है कि उसको छोड़ दो, और फिर फ्लैश बोलता है कि लो छोड़ दिया, और उसका मिल्क शेक उड़ के चला जाता है बेन के मुंह के ऊपर में और सारे क्लास के सामने बेन की बेइज्जती हो जाती है। बेन फ्लैश और उसके मित्र को मारने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है कि तभी घंटी बज जाती है स्कूल वाली। और तभी फ्लैश बेन से कहता है कि स्कूल बेल ने आज तुम्हें बचा लिया, वरना आज तुम्हें ऐसा कूटते कि तुम्हारे घर वाले कंफ्यूज हो जाते कि मुंह कौन सा है और जी से गार्डन कौन सा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश और उसका मित्र बास्केटबॉल के मैच के लिए अपनी टीम को चुनते हैं, जहाँ पर वो एक से एक गधे लोगों को चुन लेते हैं, पर बेन को नहीं चुनते क्योंकि बेन से उनकी चौचो मैमे हुई थी। पर गुरु लोग मैच शुरू होने से पहले स्कूल की दीवार तोड़ के वहाँ पे आ जाते हैं विलगैक्स के ड्रोन रोबोट। और जैसे ही ड्रोन रोबोट्स अंदर आ जाते हैं, बिना किसी बदकही के बेन को टारगेट बना के बेन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर बेन मौके का फायदा उठा के ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में, जहाँ पे उसे कोई ट्रांसफॉर्म होते देख नहीं पाता है और वो सारे बच्चों को कहता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं इन सारे रोबोट्स को मजा चखाता हूँ। फ्लैश और उसका मित्र भी भाग के बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी वो सोचते हैं कि आखिर में टेनिसन जी का लौंडा गया तो गया कहाँ। जैसे ही फ्लैश कहता है होगा साला डरपोक कहीं बिल में घुस के बैठा होगा, उसकी चिंता ना करो, अपनी धोती बचाओ और यहाँ से भाग के निकलो। और फिर बेन उन बच्चों को रोबोट से बचाने के लिए भाग के चला जाता है स्कूल के किचन के अंदर में, जहाँ पे उनकी फिर होती है फाइट। और उसी वक्त वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं और एक एक करके सारे विलगैक्स के ड्रोन रोबोट्स को मार गिराते हैं। और फिर मैक्स दादा बेन से कहते हैं कि मुझे इस इलाके में ड्रोन का सिग्नल मिला, तब मैं यहाँ पे आ गया। और तभी सारे स्कूल के लौंडे वहाँ पे आने लगते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स और डायमंड हेड होते हैं। तभी बेन के ओमनिट्रिक्स के अंदर से बीप बजने लगती है और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वापस से अपने डिफॉल्ट फेस में। मैक्स दादा को स्कूल में देख के सारे लड़के परेशान हो जाते हैं और फ्लैश पूछता है कि आखिर में बुढ़ऊ दादा यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर मैक्स दादा कहते हैं कि बेन ने मुझे बुलाया था, शायद आज स्कूल में कोई फंक्शन है ना, तुम सबकी फोटो खींचने के लिए आया हूँ मैं। और तभी फ्लैश का मित्र कहता है कि ये भी बता दो, जब स्कूल में ड्रोन हमला कर रहे थे तुम भीगी बिल्ली की तरह किसी टेबल के नीचे छुप के बैठ गए थे। और गुरु तभी बेन को गुस्सा आ जाता है। बेन कहता है कि क्या जानते हो तुम मेरे बारे में, वो ड्रोन रोबोट्स मेरे लिए आए थे और जिन एलियंस की साले तुम बात कर रहे हो ना वो मैं हूँ। पर इतना कहने से पहले ग्रैंडपा मैक्स बेन को रोक देते हैं ये बोलने से। और जब बेन अपनी बात को कहने से ही रुक जाता है तो वहाँ पे फ्लैश और उसका मित्र उसका मजाक बनाते हैं और बेन वहाँ से चला जाता है। और इन सारी कलाकांडी को समेटने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन को उसके घर छोड़ने जाते हैं और कहते हैं बेटा एक राज को राज रखना काफी मुश्किल भरा काम होता है। अपने प्लम्बर के राज को छुपाने के लिए काफी बार अपनी फैमिली से लड़ना पड़ा। और उसी वक्त बेन कहता है कि अगर आप अपने राज को बता देते तो हमारी फैमिली के बीच में इतनी कोई लड़ाई ना होती और हम आज साथ में रह रहे होते। और तभी ग्रैंडपा मैक्स उस बात को टाल देते हैं और बेन को उसके घर पे ड्रॉप करके बाहर से ही चले जाते हैं। और भाई साहब ग्रैंडपा मैक्स के जाने के बाद में बेन अपने घर के दरवाजे को खोलने जाता है कि दरवाजा पहले से ही खुला होता है और देखता है घर का सिर्फ दरवाजा ही रह गया है, बाकी पिछला घर तो गायब हो चुका है। और अपने घर का ऐसा बिकट हाल देख के बेन काफी ज्यादा डर जाता है। और उसी टाइम पे विलगैक्स बेन के फादर को अपने मुट्ठी में पकड़ के आ जाता है और कहता है हेलो बेन, डरना मत, मैं बस तुम्हारे पापा के साथ में थोड़ा जान पहचान बढ़ा रहा था। विलगैक्स बोल तो ऐसे रहा था बेन से जैसे अपनी बिटिया का बियाह करना चाहता है बेन से। तभी बेन के पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा कौन सा कलाकांडी करके आए हो गर्मियों की छुट्टी में कि एलियन भी तुम्हारे पीछे पड़ गए। और तभी बेन अंकल जी यानी अपने पापा से कहता है कि पापा डरने की जरूरत नहीं है, ये बस शकल से हरामी है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और बेन के इतना ही कहते हमारा विल्गी बेन के ऊपर झपट्टा मार देता है। और तभी बेन कहता है कि हमने आपसे झूठ बोला, माफ कर दीजिए, ये सच में बहुत बड़ा हरामी है। और तभी विल्गी कहता है कि ये सब छोड़ो, ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो वरना इसकी सजा तुम्हारे पापा को भुगतनी पड़ेगी। बेन कहता है कि ठीक है तुम जीत गए, ओमनिट्रिक्स ले लो। विलगैक्स से देख के शौक हो जाता है कि आखिर में ये लौंडा इतनी आसानी से कैसे मान गया। और तभी बेन साड़ू वाला स्माइल देके
के ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैनन बोल्ट में। तो गुरु कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन विल्गी के ऊपर काफी जोरदार अटैक करता है और अपने डड्डा को उससे बचा लेता है। तभी अंकल जी बेन से कहते हैं, बेन आखिर में ये हो क्या रहा है, तुम इतना गोल मटोल कैसे हो गए, और ये चूतिया एलियन कौन है, और ये सब तो छोड़ दो, वो सब हम बाद में देख लेंगे, पर ये जो घर खराब किए हो इसका पैसा कौन भरेगा। बेन कहता है कि बातें बाद में, सुरक्षा पहले, और अपने फादर को लेके एक बेहतर जगह पे चला जाता है और विल्गैक्स से पूछता है कि आखिर में ग्रैंडपा मैक्स को उन ड्रोन्स के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो विल्गी अपने शाणे प्लान के बारे में बताता है कि वो ड्रोन्स तो बस ध्यान भटकाने को थे, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे पूरे शहर को तबाह कर दूंगा और इस अर्थ पे राज करूंगा। और विल्गी के इतना ही कहने के बाद में विल्गी के ड्रोन्स रोबोट बेन के ऊपर अटैक कर देते हैं और बेन के पूरे घर को तबाह कर देते हैं। उस टूटे हुए घर के मलबे से बेन और उसके पापा तो बच जाते हैं, पर विल्गैक्स उस मलबे के अंदर में दब जाता है। और तभी अंकल जी बेन से कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें भेज के समर वेकेशन में ग्रैंडपा मैक्स के साथ में। तभी बेन कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये ओमनीट्रिक्स मेरे पास खुद आई थी और ये मेरे डीएनए से चिपक चुकी है, यानी कि जुड़ चुकी है, अलग नहीं हो सकती। बेन और उसके पापा एक दूसरे से बात करते हैं, वहीं ऑन अदर साइड शहर के ऊपर में विल्गैक्स के ड्रोन अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर प्यारी मासूम जनता आ और ऊ करके भागती है ड्रोन से बचकर। इन सारी कलाकांडियों को देख के बेन कहता है कि अब मैं विल्गैक्स को नहीं छोड़ूंगा। उसी टाइम पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी आ जाते हैं अपने प्लम्बर वाले हथियारों के साथ में। और तभी ग्रैंडपा मैक्स अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे आई नो कि हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देना है तुम्हें, पर अभी बातों का टाइम नहीं है, लातों का टाइम है, ये लो बंदूक पकड़ो और टूट पड़ो ड्रोन रोबोट्स के ऊपर। क्योंकि गुरु अब बारी हमारी है और तोपचे में अलमारी है, जाके अलमारी से लाओ और ड्रोन्स को मार के गिराओ। और तभी टीम टेनिसन असेंबल हो जाती है और वेलवुड सिटी में फैले हुए ड्रोन रोबोट्स को एक एक करके मार गिराती है। और तभी वहाँ पे विल्गैक्स आ जाता है और कहता है कि इतनी समस्याएं कम हैं क्या जो और समस्याएं पालना चाहते हो टेनिसन। और सिर्फ टेनिसन सुन के टेनिसन फैमिली कंफ्यूजिया जाती है और कहती है किससे कह रहे हो जोकर। और तभी ग्वेन सबसे पहले कूद के आगे बढ़ जाती है और अपने जादू के हेल्प से विल्गैक्स को गिरा देती है और कहती है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो बेन, मान जाओ इस बात को। और तभी बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गुरु यहीं पे आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि टीम टेनिसन फैमिली को लड़ते हुए देख लेते हैं फ्लैश और उसके मित्र और कहते हैं टेनिसन वो सारे एलियंस तुम हो। और तभी बेन कहता है आप समझे बेटा। और इतना कहने के बाद में टेनिसन फैमिली विल्गैक्स के रोबोट्स को चुन चुन कर मार कर गिरा देती है। और विल्गैक्स ये सब देख के कहता है कि अब तुम मेरा असली रूप देखने के लिए तैयार हो जाओ। और विल्गैक्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है और भी ज्यादा ब्रूटल और खूंखार में। बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर विल्गैक्स को मारने की पूरी कोशिश करता है, पर उसमें नाकामयाब होता है और फिर कहता है कि इसको अब मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी अंकल जी यानी कि बेन के पापा बेन को बताते हैं कि विल्गैक्स को वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर पावर है और उसकी हेल्प से हम विल्गैक्स को मार के गिरा सकते हैं। और फिर बेन विल्गैक्स को चूतिया बना के वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे विल्गैक्स को वो मार पाए। और विल्गैक्स के वहाँ पे आ जाने के बाद में बेन विल्गैक्स से कहता है कि तुमने मेरा पीछा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है गुरु। और तभी वहाँ पे अंकल जी यानी कि बेन के पापा आ जाते हैं और गैस की पाइपलाइन को लीक करके वहाँ पे आग लगा देते हैं। और एक्सेलरेट बेन के पापा यानी कि खुद के पापा को वहाँ से लेके रफू चक्कर हो जाता है, पर विल्गैक्स के चीथाड़े उड़ जाते हैं। तो विल्गैक्स को हराने के बाद में टीम टेनिसन अपने जीत का जश्न मनाते हैं, पर बेन को थोड़ी सी कमी लगती है। वो कहता है एक काम रह गया है, पहले उसको पूरा कर लेने दो। और इतना कहने के बाद में बेन वहाँ से निकल लेता है और फ्लैश उसके मित्र को टांग देता है एक पेड़ के ऊपर। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में टेनिसन फैमिली का गेट टुगेदर होता है, जहाँ पे बेन के पापा कहते हैं अपने पापा से कि हम आपको खाने पे जरूर बुलाते, परंतु विल्गैक्स ने हमारे घर के साथ साथ हमारे किचन को भी तोड़ दिया है। तभी मैक्स दादा कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, चलो हम अपने आरवी में खाना बनाते हैं। और जब उनके खाने बनाने का नाम सब सुनते हैं तो सब बोलते हैं कि चलो बाहर ही खा लिया जाए, आपका खाना हमारे हलक के नीचे नहीं उतरने वाला। और इन सारे कलाकांडियों के बाद में हमें ये पता चलता है कि बेन का राज पूरी तरीके से खुल चुका है और सबको पता चल चुका है कि बेन ही वही सारे एलियंस था। और जैसे ही बेन अपने कॉलेज में आता है वहाँ पे ग्वेन मिलती है और ग्वेन बताती है मेरे पापा को अब बेलवुड सिटी में जॉब मिल गई है और अब मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगी। और पढ़ाई शुरू होने से पहले ही वहाँ पे काफी सारे विलन्स एक साथ में आ जाते हैं और बेन को वही सब मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है। फिर से एक बार बेन की कहानी को सुनाया जाता है। बेन टेनिसन जो नहीं चाहता था कि समर खत्म हो, उसे एहसास होने लगा कि वापस स्कूल जाना तो महज एक और शुरुआत है।